हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जयशंकर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को अक्षर ज्ञान कविता का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपके इस कविता का पहला क्वेश्चन है, कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी हैं। तो कविता में प्रवेश, बोध और विकास, यही 3 उपस्थितियां हैं। कविता बच्चों के अक्षर ज्ञान से आरंभ होती है। जब कविता की शुरुआत होती है तो उसमें बच्चों के अक्षर ज्ञान का जिक्र किया गया है। दूसरे चरण में जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन है। जब कविता का दूसरा चरण आता है तो उसमें जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बताया गया है। तथा तीसरे चरण में सृष्टि की विकास कथा का वर्णन है। जब कविता का तीसरा चरण शुरू होता है तो उसमें सृष्टि के विकास के बारे में बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, कविता में क का विवरण स्पष्ट करें। कविता में क की तुलना कबूतर से की गई है। जब बेटा क लिखना चाहता है तो उसका क चौखट में नहीं अटता है, कबूतर की तरह फुदक कर चौखट से बाहर आ जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? तो खालिश बेचैनी खरगोश की है। जब बेटा ख लिखना चाहता है तो उसका ख बेचैन खरगोश की तरह पंक्ति से उतर जाता है। ऐसा लगता है खरगोश की तरह उसका ख भी बेचैन है। आपका अगला क्वेश्चन है, बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों? तो बेटे के लिए अंग माँ और बेटा है। वह अंग के ड को माँ और बगल के बिंदु को गोद में बैठा बेटा समझता है, क्योंकि उसे अंग को देखकर ऐसा लगता है एक बेटा माँ के गोद में बैठा हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, बेटे के आंसू कब आ जाते हैं और क्यों? बेटा अंग के ड को माँ और बिंदु को गोद में बैठा बेटा समझता है। जब उससे अंग रूपी माँ और बेटे नहीं सधते हैं तो उसे लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आंसू आ जाते हैं। जब वह अंग लिखना चाहता है और अंग लिखने में असमर्थ हो जाता है तब उसके आंसू आ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का क्यों प्रयोग करती है? तो कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग करके यह आशा जागृत की है कि अक्षर ज्ञान में माँ बेटे को मिली विफलता ही शायद सृष्टि कल्पना की आशा है। आपका अगला क्वेश्चन है, कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है? विचार करें। जिस प्रकार बालक अक्षर ज्ञान सीखने के क्रम में कई बार विफल होते हैं लेकिन अंततः अपने अनवरत प्रयास से अक्षर ज्ञान सीखने में सफल हो जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में मिली विफलताओं से नहीं घबराना चाहिए। हम भी अपने जीवन में अनवरत प्रयास से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह कविता एक सांत्वना और आशा जगाती है। आपका अंतिम क्वेश्चन है, व्याख्या करें। गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। प्रस्तुत पंक्तियां अनामिका द्वारा रचित कविता अक्षर ज्ञान से ली गई है। इसमें कवित्री कहती है, जब कोई बच्चा ग लिखना चाहता है तो उसका ग गमले की तरह टूट जाता है, और जब वह घ लिखना चाहता है तो उसका घ घड़े की तरह लुढ़क जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में किस कविता का प्रश्न उत्तर चाहते हैं।